ओम शांति। 1977 14 और 15 जुलाई संपूर्ण न्यूयॉर्क सिटी अंधकारमयी हो गई थी, जिसको कहा जाता है द न्यूयॉर्क सिटी ब्लैकआउट। 2 दिन के लिए बिजली खो गई थी और इन 2 दिनों में उस शहर में ऐसी भयंकर हलचल हो गई, चहुओर अंधकार ही अंधकार छा गया। जो मनुष्य ने नहीं सोचा था वो 2 दिन में हो गया। लिफ्ट्स बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई। जो व्यक्ति 100वीं मंजिल पर ऊपर था वो वहीं रह गया, क्योंकि सीढ़ियों से आने की आदत न थी। चोरियां हुई, लूटमार हुई, सारा शहर अंधकार में डूब गया था। लगभग 400 लोगों को बाद में पकड़ा गया, 400 या 4000 तक। $30 करोड़ का नुकसान हो गया 2 दिनों में। बाद में 1 हफ्ते के बाद चर्च के एक बहुत प्रसिद्ध पादरी ने, एक फादर ने चर्च में एक अनाउंसमेंट की थी दैट वी आर विदाउट गॉड नाउ, जैसे कि भगवान ही खो गया। इतनी हलचल हो गई 2 दिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो, कि पूरे इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। एक शहर जो जगमगाता है और अचानक अंधकार आ जाता है, तो क्या क्या हो गया, कितना नुकसान। उसी तरह जब आत्मा की नगरी में अंधकार छा जाता है तब क्या क्या होता होगा। जब बाह्य अंधकार छा जाता है तो कितनी हलचल आ जाती है। सारा कारोबार ठप हो गया, सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सारे कंप्यूटर्स, सब कुछ बंद। तो जब स्थूल इलेक्ट्रिसिटी, स्थूल प्रकाश खो जाता है तो कैसी हलचल हो जाती है। उसी प्रकार यदि अलौकिक प्रकाश, यदि अलौकिक आलोक चेतना की नगरी में खो जाए तो कैसा अंधकार छा जाएगा। और ऐसा ही ब्राह्मण जीवन में एक अंधकार है जिसे कहा जाता है अकेलापन। अकेला अकेला महसूस करना। अकेलेपन के बहुत प्रकार गिनाते हैं। सभी लोगों के बीच है पर कोई मित्र नहीं, सभी लोगों के बीच है पर कोई पूछने वाला नहीं। नया स्थान है, नए स्थान का अंधकार। सभी लोगों के बीच है पर किसी से आत्मीय प्रेम नहीं। सभी लोगों के बीच है पर कोई परवाह नहीं करता। अकेलापन, लोनलीनेस। भाषा में 2 शब्द है, एक है अकेलापन और दूसरा है एकांत। एक है लोनलीनेस, एक है सॉलिट्यूड। शब्दकोश कहता है दोनों का अर्थ एक ही है।
अकेले होने की अवस्था, परंतु अध्यात्म कुछ और कहता है। अकेलापन दुख की अवस्था है और एकांत आनंद की अवस्था है। अकेलापन जैसे शाप है, एकांत वरदान है। अकेलापन अर्थात कोई चाहिए पर है नहीं, रिक्तता है, खालीपन है, एक उदासी है, एक दुख है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक सौरो है और एकांत आनंद की अवस्था है। दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति अकेला है। स्थूल रूप से आसपास कोई भी नहीं, परंतु फिर भी एकांत अमृत है, एकांत वरदान है, जिसमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा स्वयं ही इतनी फुल है, भरी हुई है, भरपूर है। और अकेलापन अर्थात रिक्तता, अकेलापन अर्थात खालीपन, अकेलापन अर्थात कोई चाहिए पर वो है नहीं। सारा ज्ञान है, उसके बाद भी अकेलापन। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा कि यदि ब्राह्मण जीवन में अकेलापन महसूस करते हो तो क्या करो, क्या करो। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। यदि ब्राह्मण जीवन में अकेलापन आ जाता है तो क्या करना चाहिए। 3 बातें बाबा ने बताई और इसी का हम विस्तार करेंगे। बिंदु रूप में याद ना करो। जब अकेलापन आ जाए तो प्राप्तियों को सामने रखो। जब अकेलापन आ जाए तो इस ब्राह्मण जीवन के जो रमणीक अनुभवों की कहानी है उनकी स्मृति में रहो। और तीसरा, सर्व संबंधों का रस लो। क्यों ये अकेलापन आता है, क्यों ऐसा लगता है कि उसने हमें छोड़ दिया, जबकि वो निरंतर साथ है। विश्व युद्ध 2, अमेरिका की आर्मी का एक सिपाही अपने साथियों से अलग हो गया और उसके पीछे सारे शत्रु लग गए और वो भागने लगा और शत्रु सारे पीछे थे। सभी के पास हथियार थे, बंदूक थी और वो अकेला भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा है। एक खंडर सा घर दिखता है, सोचता है यहां जाके छिप जाऊं और वो वहां जाके छिप जाता है। और उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए, एक कमरे में दुबक कर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे पता है वो सारे सिपाही यहां आ जाएंगे और मुझे बंदूक से मार देंगे। और उस समय में, ऐसी अवस्था में वो भगवान को याद करता है, हे प्रभु तू मेरी रक्षा कर, मैं समर्पण करता हूं। असंभव है इस परिस्थिति में बचना, क्योंकि वो अनेक है और मैं अकेला हूं, कैसे बच पाऊंगा। और वो सारे के सारे सिपाही आ जाते हैं, उनकी आवाजें होने लगती है, जहां वहां सब लोग ढूंढ रहे हैं। और उतने में इसने जो प्रार्थना की थी और भगवान को पुकारा था आर्त हृदय से, एक मकड़ी उस दरवाजे पर आ जाती है और अपना जाल बुनना चालू करती है। और वो मन ही मन हंसता है और सोचता है, भगवान ये मकड़ी का जाल मुझे बचाएगा, मैंने तुझे मदद के लिए पुकारा था और तू ये क्या कर रहा है। और वो मकड़ी वो पूरा जाल बुन देती है और वो सारे सिपाही यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं और जैसे ही यदि मिल जाए तो उसको मार देंगे। और वो एक प्रभु की याद में बैठा हुआ है और 2 सिपाही उस दरवाजे के पास आते हैं और उन्हें वो मकड़ी का जाल दिखता है और ये सोचते हैं कि यहाँ मकड़ी का जाल है, संभावना कम है कि अंदर कोई है। अगर कोई गया होता तो ये जाल तोड़ कर गया होता। और वो लोग छोड़कर चले जाते हैं और तब वो अपने घुटनों पर गिरता है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है कि हे प्रभु, मुझे तो लगा तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे तो लगा तूने मुझे छोड़ दिया, परंतु तेरी कृपा, तेरी दया अनंत है।
हम समझ नहीं पाते वो किस तरह काम करता है, हम समझ नहीं पाते किस तरह वो हमारी मदद करता है, हम समझ नहीं पाते किस तरह वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक समय हमारे साथ साथ चल रहा है। उसकी वो अदृश्य मदद हमें दिखाई नहीं देती, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, फिर भी अकेलापन क्यों, फिर ये उदासी क्यों? और जो हृदय अकेला हो जाता है वो इस अकेलेपन को, इस रिक्तता को भरना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर अकेलापन नहीं है। और भरने के साधन क्या क्या है? तो भरता है वो मनोरंजन से, संसार के मनोरंजन से, संसार के गीतों से और संसार की बातों से, और भरता है वो भोजन से, और भरता है वो ब्लेम गेम से, इस पर आरोप, उस पर आरोप, और भरता है वो सुख सुविधाओं से, ताकि वो रिक्तता दिखाई ना दे, पर अंतर रिक्तता है। और ये भूल जाता है कि आत्मा की प्यास अनंत की है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझाएगा। इस संसार का कोई व्यक्ति संतुष्ट हमें तृप्त नहीं कर सकता, इस संसार की कोई वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी लुभावनी हो, कितनी ही स्वादिष्ट हो, कितनी भी बड़ी प्राप्ति हो, क्योंकि आत्मा की प्यास किसकी है? संडे की मुरली, चात्रक पक्षियों से, चात्रक से बच्चों से बाप मिलने आए हैं। जन्म जन्म प्यास थी प्रभु मिलन की, जन्म जन्म प्यास थी परमात्मा प्रेम की, वो प्यास अब पूरी हुई है। भक्ति मार्ग में भिखारी थे, अब बाप ने आकर तुमको क्या बना दिया? अधिकारी। प्रभु प्रेम की प्यास, सारी की सारी मुरली प्रभु प्रेम पर है। इस प्रभु प्रेम के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रेम आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, ना कभी भर सकता। जन्म जन्म आत्मा ने भरा है, परंतु अतृप्त ही रही, प्यासी ही रही, भिखारी रही और मांगती रही, प्रेम दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो, सम्मान दे दो, स्तुति दे दो, नाम दे दो, यश दे दो, प्रशंसा दे दो, शक्ति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। मिला कुछ भी नहीं। अब भगवान आया है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में चलते हुए सब कुछ है, उसके बाद भी अकेलापन है, तो सबसे पहले तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे न मालूम कोई अज्ञात अकेलापन घेरा हुआ है। जैसे ही अकेले में बैठता हूं तो पता नहीं कौन सी दुख की लहर, कौन से पुराने जज्बात, कौन सी पुरानी दर्दनाक यादें आ जाती है और ब्राह्मण जीवन नीरस सा लगने लगता है, सूना सूना सा लगने लगता है। यदि ऐसी हमारी स्थिति है तो जरूर कुछ काम करने की आवश्यकता है। एकांत से यात्रा है, एक अकेलेपन से यात्रा है एकांत की। जर्मन फिलॉसफर इकहार्ट एकांत में रहता था, मौन में रहता था, अपनी ही मस्ती में रहता था, अपने ही प्रभु चिंतन में रहता था। एक बार किसी जंगल में बैठा था, दो मित्र वहां से गुजर रहे थे, उनको लगा बेचारा अकेला बैठा है, क्यों ना इसके पास जाए, थोड़ी सी बातें करे। और वो जाते और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि हम तुम्हें अकेला देखते। वो कहता है मैं अब तक उसके संग में था, आप लोग आए और आपने मुझे अकेला कर दिया। जो व्यक्ति एकांत में आनंद लेता है उसे व्यक्तियों का संग, व्यक्तियों का साथ इतना नहीं लुभाता, उसे आदत है एक के संग की। और यदि अकेलापन है तो व्यक्ति उसे भरता है दंभ से, हिपोक्रेसी, सेल्फ लाइंग, कहने के लिए योगी परंतु अंदर भोग की लालसा है, कहने के लिए ऊपर से ब्रह्मचर्य परंतु अंदर से देह खींचती है। इसलिए इस दंभ से, इस हिपोक्रेसी से, इस सेल्फ डिसेप्शन से, इस सेल्फ लाइंग से, इस आत्मवंचना से, इस आत्म प्रवंचना से सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है। कि जो 69 की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है खौफनाक वो है जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, जो दिखा कुछ और रहा है अंदर से है कुछ। व्यक्ति का चरित्र वो है जब वो एकांत में बंद कमरे में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है।
कौन से विचार उसके मन में चल रहे हैं, कितनी सच्चाई उसके हृदय में है, क्या वो वही है जो संसार को दिखाता है या कुछ और। तो जब जब हृदय में रिक्तता है, खालीपन है, सूनापन है, अकेलापन है, व्यक्ति उसे भरेगा, एंटरटेनमेंट से भरेगा, गीत से, संगीत से भरेगा, संसार के भोजन से भरेगा, डिजिटल नगरी से भरेगा, हिपोक्रेसी से भरेगा, सुख सुविधाओं से भरेगा और स्वयं को छलेगा कि मैं सब ठीक चल रहा है, दिखावे से भरेगा। पहले तो इससे स्वयं को मुक्त करना है और स्वीकार करना है, हाँ है ये अकेलापन, पता नहीं क्यों है, परंतु अब मुझे इसको भरना है। किससे भरना है उसकी चर्चा हम करेंगे। बाबा ने 3 बातें बताई आज। पहला, प्राप्तियों को सामने रखो। इससे भी अधिक चिंतनीय विषय है ये सोचना कि ब्राह्मण, एक तो ये सोचना है ब्राह्मण जीवन में हमने क्या क्या पाया, दूसरा ये सोचना कि क्या ऐसी भी कोई वस्तु है सुखी जीवन के लिए जो मेरे पास नहीं है। उत्तर होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। ये भी चिंतन की एक दूसरी धारा है। जो जो सुखी होने के लिए चाहिए बाबा ने वो सब कुछ मुझे दे दिया है, अब मुझे और क्या चाहिए। और चिंतन एकांत में किया जाता है और चिंतन मौन में किया जाता है। एकांत में बैठकर मुझे क्या क्या मिला है, फिर भी अतृप्ति क्यों। गहराई से सोचना, चेतना को उस गहरे आकाश में ले जाना और वहां बैठ के सारे दृश्य को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को देखना। मैं हूं कहाँ, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा प्राप्तियों को याद करो। दूसरा कहा इस ब्राह्मण जीवन के जो रमणीक अनुभव है उसको याद करो। हम ये पढ़ रहे थे और अभी ऊपर से नीचे आ रहे थे और आबू की पहाड़ियों को देख रहे थे तो याद आ रहा था वो सबसे पहला दिन जब यहाँ से आबू रोड से आबू पर्वत पर चढ़ रहे थे। वो सब पर्वत देखते हुए, आबू शैल शिखर सुंदर है, कैसी उमंगे थी, कैसे अनुभव थे। उन अनुभवों को याद करना। शायद हम भूल गए वो सारे पल जब हम भगवान के सामने बैठे थे, डायमंड हॉल था, अव्यक्त वाणी चल रही थी और भगवान के सम्मुख हम थे। वो सारे पल जब मधुबन में हमने सेवाएं की थी, वो सारे पल जो पहली बार आए थे, कैसा उमंग था, कैसा उत्साह था, कैसा आवेश, ये कर दूं, वो कर दूं और कैसा तपस्वी बन जाऊं, महान योगी बन जाऊं। और जीवन की इस कड़वाहट ने शायद उसको भुला दिया। जैसे ही कोई ज्ञान में आ जाता है कवि जैसा बन जाता है, उसका दिल गाने लगता है, लिखने लगता है, क्या क्या उमंगे उत्पन्न होती है हृदय में। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है सब बदल जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा दूर पढ़ने बोर्डिंग स्कूल में जाता है और वहां से अपनी मम्मी को चित्र, एक लेटर लिखता है। वो लिखता है, मम्मी पहले दिन जब मैं यहां आया सब अपरिचित थे, दूसरे दिन सब मेरे दोस्त बन गए और तीसरे दिन अब मेरे सब शत्रु हैं। ये उसकी कहानी है छोटे बच्चे की, 3 दिन की। पहले दिन सब अननोन थे, कोई भी जानता नहीं था मैं, दूसरे दिन सब मेरे मित्र बन गए और आज तीसरे दिन सभी दुश्मन हैं। ये जीवन की कहानी है। बाबा ने कहा उन रमणीक अनुभवों को याद करो। और विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। देखना आंखों के सामने वो सारे दृश्य जो मधुबन में सेवाएं की थी, दादियों से टोली ली थी, दादियों से
ब्लेसिंग कार्ड लिया था, भगवान से मिले थे, सेवाएं की थी, वो ब्रह्मा भोजन कैसे खाया था, वो पहली पहली सेवा जो हमने की थी और कैसी खुशी हुई थी, और जो पहला पहला कोर्स हमने कराया था किसी आत्मा का और किसी आत्मा की सेवा की थी, कितनी अंदर से खुशी थी। वो सारे रमणीक अनुभवों को याद करो तो ये जो रिक्तता है, ये जो खालीपन है, ये जो अकेलापन है, ये जो एकांगीपन है, ये जो लोनलीनेस है, ये समाप्त होगी। नहीं तो ये लोनलीनेस रहेगी, खाएगी अंदर ही अंदर। दूसरी बात बाबा ने बताई, इन अनुभवों को याद करो, खो जाओ उन अनुभवों में। तीसरा, सर्व संबंधों का रस। एक से सर्व संबंधों का रस लेना है। दुनिया वालों से सारे संबंध जोड़े। संडे की मुरली क्या कर दिया इस दिल को उन्होंने, कितने टुकड़े किए? 1000 नहीं, ज्यादा किए। कोई यहां गिरा, कोई वहां। आंसू रुक नहीं रहे, कोई यहां गिरा, कोई वहां। आशाओं के तिनकों से स्वप्न का महल बनाया, कोई यहां गिरा, कोई वहां। मनुष्यों से बहुत प्यार कर लिया, अब समय है प्रभु से प्रेम करने का। देहधारियों से बहुत आसक्ति रख ली, अब समय है उससे सर्व रसों का अनुभव करना, सर्व रसों का। और मनुष्य के जीवन की ऐसी अवस्था जहां किसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसी समय वो नहीं रहता है वो व्यक्ति। जब हमें सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता होगी, उसी समय हमको वो नहीं मिलेगा। इसलिए एक उसी से सर्व संबंधों का रस, ये तीसरी विधि। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई। अगर अकेलापन लगे तो ये 3 बातें करो। अब उसके आगे हम कुछ बातें देखेंगे। चौथी, नवीनता। अकेलापन क्यों आ गया है? क्योंकि वही सब कुछ चल रहा है। ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता और सेवाओं में नवीनता। ज्ञान में कौन सी नवीनता? चिंतन की धारा की नवीनता लानी है। उसी तरह से एक ही चिंतन नहीं करते जाना है, नए ढंग से सोचना है इस बात को। और क्या क्या सोचा जा सकता है इसके विषय में? मुरलिया वो महाभारत में दिखाया है। श्री कृष्ण सांदीपानी के आश्रम में, वहां परशुराम आते हैं और उससे कहते हैं, लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, रास बहुत रचा ली, अब वो करो जो करने आए थे। मुरलिया बहुत पढ़ ली, मुरलिया बहुत लिख ली, क्लासेस भी बहुत अटेंड कर ली, अब वो करो जो करने आए थे। और वो करने का काम है ज्ञान का गहन चिंतन, ज्ञान की गहराई में जाना, एक एक शब्द की गहराई में जाना। भगवान ने क्या कहा, क्या उसके महावाक्य थे, कितना उन महावाक्यों से हमारा प्रेम है, कितने वो वाक्य हमारे अंतर मन में, मानस पटल में छप गए हैं। लास्ट सीजन की कोई एक मुरली थी अव्यक्त बाबा के द्वारा, जिसमें बाबा ने कहा था, बाप जो सुनाते हैं बच्चों के दिल में छप जाता है। और बच्चे क्या कहते हैं? वी डोंट थिंक सो। भगवान कहता है कि मैं जो तुमको सुनाता हूं तुम्हारे दिल में छप जाता है। क्या वास्तव में छप जाता है? अगर छपता होता तो शायद ब्राह्मण बनने के बाद, इतना श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होने के बाद, हिसाब किताब का गहन ज्ञान मिलने के बाद दुखी ना होते। यदि अंतर मन में सूक्ष्म दुख छिपा है, अर्थात ज्ञान को समझा नहीं है। इसके लिए मुरली का गहन चिंतन, और कितनी रमणीक बातें उसमें आती है। जैसे आज ही की मुरली में बाबा ने कहा, मेरा क्या दोष जो मुझे काला बना दिया? होगा जरूर कोई काला जिसने बनाया, खुद ही काला होगा जो मुझे भी काला बना दिया। तो उसमें रमणीक बातें भी आती है। ये ज्ञान अटपटा, खटपटा और चटपटा है। तो उस ज्ञान की गहराई में जाना, उस ज्ञान की नवीनता, एक ही मुरली को अलग अलग ढंग से चिंतन करना।
टाइम देना पड़ेगा। वो सारा टाइम जो व्यर्थ में जा रहा है, वो सारा टाइम जो डिजिटल नगरी की अननोन, अनचाही, अज्ञात गलियों में बीत रहा है, वहां से निकलकर मुरली पर आना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। ये जो भीड़ है, इस भीड़ से निकलकर अंतर्मन की यात्रा। नवीनता, किस में नवीनता? ज्ञान में। फिर योग में नवीनता, हर दिन नया योग हो। जो अमृत वेला आज किया, कल का अमृत वेला उससे कुछ और हो। नुमाशाम का योग कुछ और हो, उसमें कुछ नई बातें हो, कुछ नए योग के प्रयोग हो, और वो प्रयोग हमें ही करने पड़ेंगे और वो मुरलियों से निकालने हैं। इसके लिए स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट का सबसे पहला काम है स्टडी। दिन रात पढ़ते रहते हैं अच्छे स्टूडेंट्स, नई नई बातें ग्रहण करते रहते हैं। और हमने ये देखा है कि कई आत्माओं का पढ़ना ही छूट गया है। हमारे पास इतनी सारी मैगजीन्स है, इतनी सारी किताबें हैं यज्ञ की, अव्यक्त वाणियाँ है, साकार मुरलियाँ, पुरानी साकार मुरलियों का अध्ययन करने में एक अनूठा रस है, क्योंकि हमने सुनी हुई है, इसलिए बहुत आनंद आता है उनको पढ़ने में भी। सारा समय अगर इसमें लगा दे, फिर ये नहीं कहेंगे हमारी स्थिति ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, ये हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है, क्यों ऐसा दुख लगता है, ये कुछ करता है, वो कुछ करता है। इन सब बातों से मुक्त रहेगी आत्मा। इसके लिए नवीनता किस में लानी है? ज्ञान में। नवीनता किस में लानी है? योग में। और तीसरा नवीनता किस में लानी है? सेवाओं में। जिस ढंग से सेवा कर रहे उसमें भी नवीनता लानी है। जिस ढंग से मुरली सुन रहे, सुना रहे हैं, जिस ढंग से लिख रहे हैं, उसमें भी नवीनता। जब तक नवीनता नहीं होगी, क्या ऐसी कोई दो अव्यक्त वाणी है जो एकदम समान है? कोई भी नहीं। उसके सारी शिवरात्रि की अव्यक्त वाणियों को एक साथ रखो, हर अव्यक्त वाणी अलग है, बात वो एक ही कह रहा है, पर शब्द अलग है, शब्दों की रचना अलग है, वाक्य रचना अलग है, सब कुछ अलग अलग है उसमें। तो भगवान स्वयं नवीनता का सागर है, भगवान स्वयं सर्व उत्तरों का सागर है। हम भी वैसे बन जाए जिनमें प्रति पल, हर समय, हर पल नवीनता हो। कुछ ना कुछ नवीन करना है। हर दिन की शुरुआत ऐसे हो, आँख खोली, आज मैं क्या नवीन करूं, ज्ञान में क्या नवीन धारण करूं, योग में क्या नवीन धारण करूं, लिखने में क्या नवीन धारण करूं। हृदय कवि का हृदय जैसा होता है वैसे हो जाए, जो कि सब जगह नवीनता ढूंढता है। उसकी आंखें वो देखती है जो बाकी आंखें नहीं देख सकती। संसार में कहा जाता है 3 प्रकार के कवि होते हैं। एक वो कवि तुकबंदी, यहां से शब्द उठाते, वहां से शब्द उठाते और कविता तैयार, यहां से चोरी, इधर से चोरी, उधर से चोरी, और कोई कविता तैयार, कोई किताब तैयार। ये एक पहले प्रकार के कवि है, जिनके पास भाषा का ज्ञान है, अलंकार का ज्ञान है, मात्रा का ज्ञान है। एक वो। दूसरे वो होते हैं थोड़े से इनसे ऊपर, सुमित्रानंद पंत, महादेवी, थोड़े से ऊपर, जिन्होंने उस सौंदर्य को सुना है, उस माधुर्य की टेस्ट ली है, उस संगीत को जिन्होंने सुना है, पर ये बहुत ऊंचे, पहले से तो बहुत ऊंचे है। ऐसी कुछ कविताएं संसार में है। और तीसरे कवि होते हैं जिनके पास भाषा का कोई ज्ञान नहीं, वो होते हैं प्रेमी, वो होते हैं भगत, वो होते हैं संत, जिन्होंने संगीतज्ञ को देख लिया है। दूसरे जो है उन्होंने संगीत को सुना है। ये 3 प्रकार के कवि है। और हम कौन से प्रकार के कवि हैं? एक चौथे प्रकार के कवि है, जो संगीतज्ञ के साथ ही रहते हैं, जिसका वो संगीत है, वो परमात्मा, उसी के साथ रहते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ कवि है उस रीति से। तो नवीनता लानी है, तब ही ये अंदर का अकेलापन जो है वो जाएगा। उसके बाद दिनचर्या में 2-3 चीजें करनी है। एक, बाबा को बार बार आह्वान, बाबा का आह्वान करना है, बाबा आ जाओ। बाबा का बार बार शुक्रिया, छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद, ताकि ऐसा ना हो कि 9 बजे तक हम बाबा से जुड़े हैं, जैसे ही सेवा क्षेत्र में गए
उसको भूल गए और फिर शाम को उसकी याद आई। दिनचर्या में सारा दिन उससे जुड़े रहने की विधि है उसको बार बार बुलाना, उसका बार बार धन्यवाद करना, उससे बीच बीच में बात करना। जैसे दोपहर हो गई कि बाबा से कहना, बाबा अब तक सब ठीक चल रहा है, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है, अभी तक वाणी संयमित है, सभ्य है, शुभ है, मीठी है। तो कुछ बातें दिनचर्या में करनी होगी। जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है, ऐसा ना हो जाए कि अमृत वेला बहुत शक्तिशाली, मुरली क्लास भी बहुत ध्यान से सुन लिया, नाश्ता भी बहुत अच्छे से कर लिया और उसके बाद में दिनचर्या में भूल गए और फिर शाम को सीधा याद आई, बाबा भी कुछ है। क्योंकि दिन भर में इतने व्यस्त रहे कि जिसकी सेवा है उसी को भूले हुए हैं। दिन भर ऐसा कुछ कुछ करना है कि जो उससे जुड़े रहे, जैसे कि अशरीरी हो जाना बीच बीच में, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना। ये केवल थियरी नहीं है जो हम बता रहे हैं, ये हर एक को करना है। बीच बीच में स्थिर होकर सकाश दे देनी है विश्व को। और सकाश की एक विधि, 1-2 दिन पहले हम अमृत वेला कर रहे थे, अचानक जैसे हम कहेंगे प्रकट हो गई कि मैं इस संसार का केंद्र हूं। क्या संकल्प से चालू करना है? ये सृष्टि का मैं केंद्र हूं, यहां पर मैं हूं और मुझ में शिव बाबा की सारी शक्तियां किरणें आ रही है। मेरे बाहर एक सर्कल है और वो सर्कल है मधुबन। एक वर्तुल है, वो वर्तुल बना है मधुबन का, जिसमें पांडव भवन है, जिसमें ज्ञान सरोवर है, जिसमें पीस पार्क है, जिसमें म्यूजियम है, जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें आबू निवासी है, जिसमें शांतिवन है, जिसमें तपोवन है, जिसमें सोलर है, जिसमें मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें गार्डन है, जिसमें नदी है, जिसमें सब कुछ है। मधुबन और मधुबन निवासी सारे, मुझ आत्मा से पवित्रता की सारी शक्तियां इस वर्तुल में जा रही है, सभी मधुबन निवासियों को। उसके बाहर और एक दूसरा वर्तुल है, विश्व के जितने सेवा केंद्र है वो सारे गोल, और मुझ आत्मा से ऐसी शक्तियां जा रही है कि एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न हो रहा है। एक एक सेवा केंद्र में संपूर्ण प्यूरिटी के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जरा भी लेश मात्र भी अपवित्रता नहीं। सारे सेवा केंद्र विश्व भर के जितने बाबा के मिनी मधुबन है सब निर्विघ्न हो रहे हैं। तीसरा सर्कल और आगे जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सारी सेवा केंद्र की, मधुबन निवासी तो हो गए, जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सारी एक एक ब्राह्मण आत्मा, एक एक बहन से लेके तो सब कुछ सारे सब निर्विघ्न हो रहे, सबको प्यूरिटी के वाइब्रेशंस आ रहे। मैं कहाँ हूँ? बीच में हूँ। मैं इस सृष्टि का केंद्र हूँ, मैं इस यज्ञ का केंद्र हूँ, मैं मधुबन का केंद्र हूँ और मुझसे शक्तियाँ फैल रही है, पवित्रता फैल रही है। और ये जो वर्तुल है ये है सारी ब्राह्मण आत्माओं को। उसके आगे और एक वर्तुल है, संसार की आत्माएं, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, सारी सत्ताएं। संसार की आत्माएं दुखी है, उनको सुख की किरणें जा रही है। अशांत है, शांति की किरणें जा रही है। जो एकदम विकारों की गर्त में फंसे हैं उनके हृदय में पवित्रता जाग रही है। प्यूरिटी के वो प्रकंपन वो न चाहते हुए भी उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी शक्तिशाली किरणें मैं फैला रहा हूं क्योंकि इस आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां भरी है। डायरेक्ट पवित्रता के सागर से मुझ में शक्तियां आ रही है, इसलिए मेरी पवित्रता इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाहर और एक वर्तुल है, उसमें कौन होगा? 5 तत्व। वो सारे तत्व भी क्या हो रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं, परिशुद्ध हो रहे हैं। और मैं केंद्र हूं। मुझे
इस संसार के एक एक कण को पावन बनाना है। मुझे इस संसार की एक एक आत्मा को पवित्रता का दान देना है। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तो सारे दिन भर में नए नए कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहना, तो ये अंदर का खालीपन मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। अगली विधि है स्वयं से बातें करना, अपने आप से बातें करना। दिनचर्या में 3 बातें होनी चाहिए, लिख के रखनी है। 1 स्वयं से बातें, दूसरा बाबा से बातें, तीसरा मुरली का चिंतन। एक भी दिन हमारा ऐसा न जाए कि जिसमें हमने ये 3 चीजें नहीं की है। बीच बीच में बाबा से बातें करते ना, अपने आप से बातें करना और मुरली का गहन चिंतन करना। अगर मुरली का चिंतन नहीं करते हैं तो बुद्धि अपने आप व्यर्थ में चली जाती है, यहां वहां की बातें में चली जाती है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, पर चिंतन प्रदर्शन में डूब जाती है। और जितना मैं दूसरों को देखता हूं मेरी ऊर्जा कम होती है। मुझे अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना है। मेरी कोई भी ऊर्जा, संकल्प की ऊर्जा, बोल की ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा नष्ट, समय की ऊर्जा नष्ट ना हो। अपने आप को ही जगाना है। इस संसार में मेरा सबसे बड़ा दोस्त मैं खुद हूं। इस संसार में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी मैं खुद ही हूं। मुझे ही स्वयं को उठाना है, मुझे ही स्वयं को जगाना है। कब तक सोया रहूंगा? अब समय है पुरुषार्थ का, अब समय है जागरण का, अब समय है फिर से अपने कर्तव्य को याद करना। एक अव्यक्त वाणी है, मधुबन निवासियों से मुलाकात, बाबा के महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। तुमको अधिकार ज्यादा याद रहते हैं, कर्तव्य कम। क्या कहा बाबा ने? तुमको अधिकार ज्यादा याद रहते और कर्तव्य कम। कर्तव्य भूले हुए हो। क्या कर्तव्य है तुम्हारे? कितने महान कार्य करने हैं। अगर इतना सारा मुझे करना है तो मैं क्या कर रहा हूं? यदि मैं खुद ही दुख में हूं, खुद ही अकेलेपन में हूं, खुद ही मेरे अंदर रिक्तता है और खालीपन है, तो संसार का रिक्तपन और संसार की खालीपन मैं कैसे दूर करूंगा? मुझे अपने आप को भरना है, अकंठ भरना है, प्रभु प्रेम से भरना है, ईश्वरीय ज्ञान से भरना है, ईश्वरीय नशे से भरना है। किसी साकार मुरली में बाबा ने कहा था, तुमको कितना नशा रहना चाहिए? तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतना नशा तुमको रहना चाहिए। इतना तुमको नशा रहना चाहिए। और हमें कितना है? बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ज्ञान और योग छोड़कर दूसरी बातों में चले गए, इसको देखने में चले गए। ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। सेवाओं के विस्तार में ऐसे खो गए हैं, ये भूल ही गए कि उसने सेवा तो एक खिलौना मात्र हमको दिया है बिजी रखने के लिए। पर अंतिम जो परीक्षा होगी वो 1 सेकंड की होगी। इसके लिए तपस्वी बनना है। कुछ दिन पहले मुरली में था, इस शरीर से तुम्हारा जरा भी लगाव नहीं, लव नहीं होना चाहिए। कितना हमने स्वयं को जीता है, कितनी अपनी आंतरिक इच्छाएं, तृष्णाएं और वासनाओं को जीता है। यदि इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते खालीपन है तो एकांत में जाना है, मौन में जाना है और क्या करना है? स्वयं से बातें करना है। हे मेरे मन, तुझे क्या चाहिए? ये सब कुछ मिला है इतना अच्छा, फिर भी तू रिक्त क्यों? सच्ची दिल से अपने आप से बातें करना है। बाबा ने कहा संडे की मुरली में, परमात्मा प्रेम तूफान को तोहफा बना देगा, मुश्किल को आसान कर देगा। यदि आसान नहीं हो रहा है तो प्रेम की कमी है अंदर। बाबा के लिए जितना प्यार चाहिए वो थोड़ा शायद कम है। कैसे इस प्रेम को बढ़ा दूं? कैसे, क्या मैं करूं? अपने आप से बातें। तो अगली विधि है अपने आप से बात करना। उसके बाद जो खालीपन है उसको भरना है
पढ़ना और लिखना, ये 2 चीजें, रीडिंग और राइटिंग। रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। नया अर्थात अव्यक्त वाणी है। और इसमें सबसे अच्छी चीज हमको जो लगती है, स्पार्क की छोटी छोटी जो किताबें हैं, जो बाबा के वहाँ वाक्यों का संकलन है, वो अलग अलग जगह रख देना। एक बिस्तर पर, एक टेबल पर, एक डिपार्टमेंट पर, जगह अलग अलग जगह पर दिनचर्या में। जैसे हमारी अपनी सीरीज चालू है, कभी पुरुषार्थ, कभी टीचर्स, कभी ब्राह्मण परिवार, कभी सत्यता, अलग अलग किताबों के नाम है, जिसमें हम अपनी बुद्धि को बिजी रखें। क्योंकि मन तो नहीं चाहता है, मन कुछ और करना चाहता है। मन को कभी कभी जबरदस्ती करके लगाना होगा ज्ञान योग में। जैसे एक विदेशी लेखक ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में कि हम सब दोस्त लोग युवा काल में घूमने गए, एक्सकर्शन, और बहुत घूमे, बहुत चले जंगलों में, इतने थक गए, फिर एक दीवार आ गई और हमको दीवार के उस पार जाना था। और सब लोगों ने कहा, अब हम नहीं चढ़ेंगे, हमको तो बहुत कंटाला आ रहा है, हम नहीं करेंगे। तो मार्क ट्वेन लेखक लिखता है, मैंने कहा सब अपनी अपनी टोपियां दे दो। सब ने अपनी अपनी टोपियां दी और टोपियां सब दीवार के उधर फेंक दी। अब चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टोपियां उधर है। उसी तरह ऐसी कुछ युक्ति निकालनी है कि कौन सा समय है दिनचर्या में जहां मैं कमजोर पड़ जाता हूं और माया मुझे अटैक कर देती है। रात को सोने का वो समय है, बहुत कर यही रहता है। भक्ति मार्ग में कहावत है, निशाचर जो होते हैं राक्षस, उनकी शक्तियां रात में बढ़ जाती है, इसीलिए उनको निशाचर कहते हैं। ये जो रात का समय है वहां माया आती है बहुतों को, सोने के पहले समय। इसके लिए इस समय को ठीक ठाक करना है। और सबसे बड़ी माया सोने से पहले कौन सी? मोबाइल। वर्तमान समय ब्राह्मणों के लिए 2 सबसे बड़ी माया है। कौन सी? 2, एक भोजन और दूसरा यूट्यूब। व्हाट्सएप पुराना हो गया, इसी में ये 2 भी वो जो खालीपन है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे नहीं भरेगा कभी भी। ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, आज की मुरली में साधारण। कहीं पर भी स्वयं को फंसाना नहीं है, किसी भी संबंध में स्वयं को फंसाना नहीं है, कहीं पर भी नहीं। अपने आप को स्वतंत्र रखना है। और जो आत्मा स्वतंत्र है सबसे अधिक शक्तिशाली है। जिसका इस संसार में किसी से कोई आसक्ति नहीं है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। और बाबा को ऐसी आत्माएं चाहिए। इसके लिए अंदर का जो खालीपन है, जैसे हमने पहले ही बताया, संबंध से उसको भरना चाहते। किसी व्यक्ति से संबंध, किसी व्यक्ति से फैमिलियरिटी, कोई ब्राह्मण आत्मा से बहुत निकटता, ऊपर से नाम सेवा, अंदर से कुछ और। इसलिए इससे स्वयं को मुक्त कर देना है। तो सार यही है, आत्मचिंतन, स्वचिंतन, अध्ययन, एकांत, मौन, चिंतन, पढ़ाई, लिखना, प्राप्तियों को याद करना, बाबा के साथ पिकनिक करना, नए नई विधियां ढूंढना, योग की, ज्ञान की, सेवाओं की, और अपने अंतर्मुखी रहना दिन भर। और उस प्रभु प्रेम को बढ़ाते रहना। उस प्रभु प्रेम में कैसा जादू है, कितनी पावर है, उसका अनुभव करना। वो दिन याद करना जो पहली बार बाबा से मिले थे, कैसे आंसू बह रहे थे। वो पहला दिन जब मधुबन में सेवा के लिए आए थे, कैसे आंसू बह रहे थे। वो पहला गीत जो बाबा का सुना था, भगवान हमारा साथी है, और क्या हो गया था, कैसे रोमांच खड़े हो गए थे, उसको याद करना। तो ये प्रभु प्रेम क्या क्या करता है, लास्ट बात बता के क्लास पूरा करते हैं। संडे की अव्यक्त वाणी। पहली बात, ये प्रभु प्रेम तुम्हारी प्यास बुझाता है। भिखारी से क्या बना देता है, अधिकारी बनाता है। ये प्रभु प्रेम पहली देन है। संसार में प्रेम को सबसे ज्यादा महान माना जाता है। प्रेम ही परमात्मा और
प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम, ये कहा जाता है। तीसरा बाबा ने कहा था, ये जो प्रेम है, इस प्रेम ने ही ब्राह्मण जन्म तुमको दिया। चौथा, ये जो प्रेम है, इसी ने सेवा के योग्य बना दिया। ये जो प्रेम है, इसी ने तुमको सहज योगी, सतह योगी, कर्म योगी बना दिया। ये जो प्रेम है, इसी ने जो त्याग किया वो भाग्य अनुभव कराया। ये जो प्रेम है, तूफान को तोहफा बना दिया। ये जो प्रेम है, मुश्किल को सहज बना दिया। ये जो प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम, इसने क्या कर दिया? बाप समान बना दिया। ये जो प्रेम है, दिल के जो टुकड़े 1000 हुए थे सबको जोड़ दिया। ये जो प्रेम है, इसने तुम्हें साथी बना दिया, भगवान का समर्थ बना दिया। ये जो प्रेम है, इसने तुम्हें माया जीत बना दिया, माया प्रूफ बना दिया। ये जो प्रेम है, इसने मधुबन निवासी बना दिया। ये जो प्रेम है, इसने तुम्हें वरदान दे दिया सदा स्नेही भव का। ऐसा जादू है इस प्रेम में कि जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। ऐसा ये प्रेम है। 16 बातें हैं टोटल संडे की अव्यक्त वाणी। तो ऐसे मुरलियों का चिंतन करना, अध्ययन करना और उसकी याद में रहना, उसके साथ रहना, एकांत का अनुभव एक के अंत में खो जाना। तो जब ऐसा एकांत होगा तब अकेलापन समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,